हम्म। जैसे जब कहने के ढंग से हम्म। आश्चर्यचकित उसमें मैंने जो मान रखा था उससे कुछ अलग हो गया। ये भी बोल सकते हो। आप बताए क्या? तो बताओ ना। आपका तो ठीक जा रही थी गड्डी, आप बची हैं। हाँ बताओ। पानी लग गई आग, एक अचंभा मैंने देखा, पानी लग गई आग। क्या बोला जा रहा है? अरे बताओ यारों। कबीर की कितनी बड़ी अवस्था होगी उसमें, तो ये बात हाँ। बोलो, कुछ सेंस आता है? बताओ। मतलब कबीर क्या देख रहे हैं? हर कोई चेतन है, चैतन्य है, और हर कोई खुद को क्या समझ रहा है? जड़। मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, मिट जाऊंगा। वो अचंभित हो रहा है। एक अचंभा मैंने देखा, पानी लग गई आग। यानी हर कोई चैतन्य है और खुद को क्या समझ रहा है? जड़। जस्ट उल्टा, मरण धर्म समझ रहा है। हर कोई अमृत है, हर कोई अस्तित्व है और खुद को व्यक्तित्व समझ रहा है। हर कोई बुद्ध है और खुद को बुद्धू समझ रहा है। यही अचंभा देख रहा है कबीर। एक अचंभा मैंने देखा, पानी लग गई आग। ये अचंभा है, यही देख रहे हैं कबीर। तो हम भी वही देख रहे हैं। हाँ, कबीर ही नहीं, हम भी वही देख रहे हैं। हाँ, अचंभित होता हूं मैं भी देख के। ये हो गया मेरे को, वो हो गया, ची 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 दुनिया भर का, है ना। अचंभा लगता है मेरे को, परमात्मा को कैसे कुछ हो जाएगा? परमात्मा को कैसे कुछ हो जाएगा? अचंभित होता हूं मैं भी। पानी में आग, कैसे? अस्तित्व को सीमित बांध दिया, विराट को सीमित बांध दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ है, बात है ना, कि विराट को सीमित बांध दिया। ऐसे कैसे बांध देगा? दम है सीमित में जो विराट को बांध दे? तो फिर ये सब बंद कैसे गए? भाई ऑलमोस्ट आप सबको देखो, सब बंधन ही फील कर रहे हैं ना। ये हो रहा है मेरे को, वो हो रहा है, हमेशा बस रोना धोना, ची 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 ची, बस सबका वही हाल है। जिसका फोन आता है ची 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 ची, हुआ कुछ नहीं है। और ऐसा बताएंगे जैसे पता नहीं पहाड़ टूट गया।
क्या होता है आदमी को बताओ तो? कोई छोड़ दिया, कोई पकड़ लिया, और क्या होता है? इससे ज्यादा क्या होता है? और दोनों नाटक तो है यार, फिर कोई पकड़ेगा, फिर कोई छोड़ देगा। हाँ, यहां यही तो चलता है। हाँ। उसमें हाय तौबा मचाए बैठे हैं। मतलब क्या है यार? जीने आए हो या मरने आए हो? एक तो छोटा सा जीवन है, शारीरिक तल की भी बात करूं तो, क्योंकि आपको आत्मा का बोध नहीं है तो वो उतना भी समझ लो, उसका तो सदुपयोग कर लो, जीवन की तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर लो। फायदा और नुकसान, कोई छोड़ दिया, कोई पकड़ लिया, इतना ही तो खेल है यहाँ पे। इससे ज्यादा क्या है? कभी कहीं दर्द है, हाथ में, पैर में है, मेरे को पीठ में अभी जैसे। एक बात बता रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या होता है? कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। इसके लिए इतनी हाय तौबा, बाप रे। जैसे पूरी दुनिया उसी की दुश्मन है, पूरा अस्तित्व उसका दुश्मन है। और ये तकलीफें ठीक होती है तो आदमी स्पिरिचुअल तकलीफें खोज लेता है। रेकी करो, है ना, ऊर्जा दो, पता नहीं क्या 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 साधनाएं और दुनिया भर का। है ना, आदमी को ना तकलीफें प्रिय है, मालूम, करके वो तकलीफों में जानबूझ के ऊपर से रोएगा मेरे को सब तकलीफ दे रहे हैं, अंदर से खुद ही तकलीफ चाहता है वो। हाँ, कौन आपको तकलीफ दे सकता है? किसमें हिम्मत है यार? यमराज में भी हिम्मत नहीं आपको तकलीफ दे दे, पॉसिबल ही नहीं है। आप तकलीफें चाहते हो तो आपको तकलीफें मिल जाती हैं गिफ्ट में। जो चाहोगे वो तो मिलेगा ना भाई। हाँ, ऐसा क्यों होता है? आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब हम सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद पसंद है, जीव को तकलीफें पसंद है। आत्मा तो आनंदित है ही, वो तो उसका स्वभाव है ना, लेकिन जीव का क्या टेस्ट है? साधना। ओ साधना। आओ तकलीफें, सब धोखेबाज हैं यहाँ, छोड़ दिए मेरे को, ये हो गया, वो हो गया, ओहो, ची 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 ची, पूरा पागल हो गया जीव यार। उसको पसंद है, उसी की चॉइस है, ये कोई ऊपर वाला तकलीफें ऐसे डाल नहीं रहा है, ये आपकी चॉइस है। जब आप ऐसा समझोगे ना तो उसको छोड़ भी सकते हो, इतनी जब समझ आएगी तो। कोई आपका जीवन खराब नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हो। तो पानी लग गई आग। तो जिस क्षण आप श्योर कर लेते हो अपने आप में कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई तकलीफ दे नहीं सकता, दे नहीं सकता मीन्स दे नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया छोड़ के चले जाए, उसी क्षण तकलीफों का अंत हो जाता है।
उसी क्षण। मानसिक तकलीफों की बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक तकलीफ नेचुरल है ना। अंदर की जो ज्यादा बड़ी तकलीफें, चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं, वो कोई नहीं दे सकता आपको। आप चाहते हो करके मिलती है, आप किसी से अपेक्षा रखते हो और वो विपरीत जाता है, तो वही कारण है ना आपकी तकलीफ का, और क्या। किसी से आशा रखते हो तो निराश होते हो, सिंपल है। बट ये कई संत बोल के भी गए, लेकिन ये बात समझ ही नहीं आती किसी को, फिर भी वो आशा करता है और अपेक्षा करता है। क्यों करता है मालूम? उसको तकलीफें चाहिए, हाँ, करके करता है। ऊपर ऊपर बोलता है मेरे को तकलीफ नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसको चाहिए रहता है। इंटरेस्ट रहता है। कईयों का दुख में भी इन्वेस्टमेंट रहता है। कई लोग दुख में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक हैबिट बन जाती है, तो उस हैबिट को तोड़ना चाहिए कि अब बहुत हो गया, प्राण रहे या जाए, है ना, लेकिन अब मैं निश्चिंत जीऊंगी। ऐसा जब बार बार अपने में सोचते हो ना, तो वैसे ही हो जाता है आपका जीवन। और प्राण वराण कुछ जाते नहीं है, जरूरत नहीं है प्राण देने की। एक बात बताया मैं, हाँ, वही वाली बात है ना कि 32 दांत हैं, एक टूट गया तो जीभ वहीं जाती है। हाँ, 31 का मतलब ही नहीं, बस उसी के लिए रोना है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब ख्याल रखना चाहिए। ये बेसिक बता रहा हूं मैं, ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें रहती हैं। वो दुख इसलिए भी तो चाहता है ना कि उसका जीव जिंदा रहे। हाँ, सुख हो गया तो जीव तो वैसे ही जाएगा। क्योंकि जीव जीता ही दुख में, वो उसकी सिक्योरिटी है, बाउंड्री है, कोई मत तोड़े उसको लगता है, उसी में जीता है। और आपके सब आस पड़ोस के लोग, आपके सब अपने बार बार ट्रिगर करते रहेंगे, बटन दबाते रहेंगे। हाँ, ये इस बात पे दुखी हो जाता है, यही बटन दबाओ। हाँ, और आपकी गलती है इसमें, उनकी नहीं है। आप अपना बटन उसको दे रहे हो ना यार। आपकी गलती है ना। हर किसी की एक वो बोलते हैं ना, दुखती नस होती है, उसको दबा दो, वो फड़फड़ाने लगता है। उसी का इलाज पहले करना चाहिए आदमी को। उसी से रिलेटेड जो भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसी को काट के फेंक दो पहले। हाँ, और सामने वाले को ही दे दो दबा। हाँ, सीधी बात है ना यार। दम है किसी में तो कोई दुखी करके दिखा दे, तब तो बात है ना, तब तो आप में आत्मा है। आत्मा की बातें करने से कुछ थोड़ी ना होता है। आजमाओगे भी तो अपने को लाइफ में। दम है तो कोई दुखी करके दिखा दे, आजमाना पड़ता है ना।
तब वो हमेशा के लिए सुखी कर दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित कर दिया जाता है। ये नियम है, परमानेंट नियम। और सारे दुखों का कारण इच्छा है। उसका जो मेन है ना, इच्छा। जब तक इच्छा रहेगी दुख रहेगा, किसी भी तरह की इच्छा हो, स्पिरिचुअल हो चाहे सांसारिक हो, दुख रहेगा ही रहेगा। तो इच्छा की जड़ कब कटती है? इच्छा हमेशा दो में होती है। जब आप खुद को रियल पहचानते हो, जान लेते हो, जहां कोई दूसरा है ही नहीं, अदरनेस है ही नहीं, तो इच्छा किसकी करोगे? और कोई कमी अपने में फील होगी ही नहीं, तो इच्छा कैसे करोगे आप? क्योंकि आपको कमी होती है अंदर ऐसा, तब आपको लगता है यार कोई कमी पूरी कर दे, इच्छा करते हो आप। तो वही कबीर देख रहा है, पूर्ण होके रो रहे हैं लोग, इच्छा कर रहे हैं। अचंभा, एक अचंभा मैंने देखा। तो ये खेल बड़ा गजब का है और ये चलता रहता है। जो इन चीजों को समझ के जीने लगता है, अपने में अवेयर होके, वो मुक्त रहता है। नहीं तो छोटी छोटी चीजें आपको बांध देगी, है ना। छोटी छोटी चीजें ऐसे बांधेगी आपको पता नहीं चलेगा, आपके बाल का गिरना बांध देगा, समझ रहे हो? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं है। एक स्वाभाविक चीज बता रहा हूं मैं। छोटी छोटी चीजें बांध देगी। हाँ जी, बड़ी बड़ी भी नहीं बांधता है। हाँ। और जब अपने में आ जाओगे ना, अपने में, यू नो, अपने में, फिर बड़ी बड़ी भी नहीं बांध पाएंगे। तो बताओ आप लोग भी कुछ यार, हम तो बता ही रहे हैं। हाँ जी, बताओ आप। अद्भुत बोल के नहीं, कुछ बताओ। वो भाव मेरे भी अंदर आया कि जब आप बोले कि दूसरे को अपना रिमोट क्यों दे करके, हम्म। रिमोट की बैटरी जो है ना वो इच्छा है, हाँ, वो बैटरी निकाल दो, खत्म है। सही बात। रिमोट की बैटरी इच्छा है, और वो सही है एकदम। वो बटन आप दबाए और गया। और केवल मैं देखा ना, हम केवल सहारे ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर। ये सहारा दे दे, वो सहारा दे दे, है ना। अब ये वो से काम नहीं चलता तो गुरु से सहारा लेते हैं।
अब ये तो सहारा देगा ही देगा, ऐसा सोच के। हाँ। भाई प्रेम एक अलग चीज है, सहारा अलग चीज है, वो खतरनाक है किसी से भी। अरे तुम किसी का सहारा बनो ना यार, है ना। कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, थोड़ी देर ही सही उसके साथ बैठ जाओ, उसका हाथ हाथ में ले लो, है ना। इतना भी बहुत होता है। ऐसे नहीं कि आप पैसे से हेल्प कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर सकते हो तो वो भी करो। वो जी लेगा पूरी जिंदगी। बहुत होता है। हाँ। कोई लाचार है, उसके कंधे पे हाथ रख दो बस, वो स्ट्रांगली खड़ा हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजें। मुस्कुरा के किसी को देख दो, उसका दिन बन जाता है यार। हाँ। मुस्कुरा के तक नहीं देखते हम किसी को, ऐसे मुर्दे टाइप देखते हैं एकदम। चेहरा केवल लटकाने के लिए नहीं दिया गया है। एकदम मुर्दे बरोबर। और रास्ते में चलो तो ऐसा लगता है यार, जिसको देखो इसके घर में कोई मर गया है क्या। ऐसे लोग चलते हैं जैसे कुछ है ही नहीं जिंदगी में, लुट पिट गए हैं, जैसे कोई मर गया उनके घर में। अजीबो गरीब। छोटी छोटी बेसिक चीजें लाइफ में ऐड करनी चाहिए, है ना। मुस्कुराहट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, मस्ट है ये सब। फाइनल चैप्टर आत्मदेव वो एक अलग मैटर है, मैं एक बेसिक चीजें बता रहा हूं। इतना भी कोई कर लेता है ना तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है, एक कनेक्टिविटी हो जाती है एग्जिस्टेंस से। ज्यादा कोई ज्ञान व्यान की जरूरत थोड़ी ना है, एक मुस्कुराहट की जरूरत है बस, और ये पिघलने लगता है अस्तित्व। ऐसा अस्तित्व को देखोगे ना मुस्कुरा के, आप पिघलेगा ये। प्यार भरी नजरों से इस अस्तित्व को, जैसे ये आपकी बिलविड है, और ये पिघलने लगेगा। हम देखते ही नहीं वैसे, पता नहीं क्या देखते हैं। आज गर्मी ज्यादा है, आज ठंड ज्यादा है, यही देखते रहते हैं हम लोग। भयंकर बारिश हो गई ऐसा बोलते हैं, अतिशयोक्ति, जबरदस्ती की। भयंकर ठंड है, भयंकर गर्मी है। फालतू की बातें करते रहते हैं हम लोग, अस्तित्व को देखते ही नहीं। अरे जिसको सुखी रहना है ना, वो एक बात पे सुखी रह सकता है कि 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य बनाया गया है। इससे बड़े सुख की और क्या बात हो सकती है। हमेशा के लिए सुखी हो सकता है केवल इस लाइन में। अरे यार आपको कीड़े मकोड़े नहीं बनाया,
जंगली जानवर नहीं बनाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बोध बुद्धत्व तो बाद में देखेंगे, है ना। यही बहुत बड़ी बात है आनंद के लिए। और रोने के लिए मेरे को इनलाइटनमेंट नहीं हो रहा है। कैसे इनलाइटेंड हूं? अभी कृपा करो। हाँ, एक से एक पागल भरे पड़े हैं यार। एक से एक। हाँ, रोने के लिए आदमी कहां कहां से रोना ढूंढता है। ये बहुत बदमाश है ये जीव जो है ना। अरे जितना समझ आ गया, जो भी सत्संग सुने उसमें खुश होना चाहिए ना। चलो 10%, 20% आनंदित होना चाहिए। यार मैं 10% भी समझ गया, बहुत है। हाँ, तो उस 10 को 100 कर दिया जाएगा। ये नियम है अस्तित्व का। और 99 आप समझ गए और 1% के लिए रो रहे हो, तो 99 को 10 कर दिया जाएगा। उल्टा चलता है अस्तित्व, आपके समझ से नहीं चलता। तो जिसके पास है उसे और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। जीसस का सूत्र है और बहुत प्यारा सूत्र है। तो किसी को कोई दुख तो नहीं है अभी? कौन बोला? और खोजोगे ना तो हर जगह आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, छोटी छोटी चीजों में। बिना खोजे मिलता है। और बिना खोजे मिलता है, सत्य है। हाँ, आप फॉर्म में आ रहे हो आप लोग। यस, मेरे को पसंद है ये। क्या मोना जी क्या सोच रहे? बता दो, बता भी दो। खत्म होगा दुख? अब मेरा तो काम ही है। हाँ। क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंद है। सच्चिदानंद।
और आप आनंद घन हो, आनंद से भरे हुए हो आप। आपका होना मीन्स आनंद का होना है। और हर कोई दुख में जी रहा है। तभी कबीर को बोलना पड़ा, एक अचंभा मैंने देखा, पानी लग गई आंख। जो हो ही नहीं सकता वो हो गया। आनंद घन आत्मा दुखी हो गया खुद को जीव समझ के। एक अचंभा मैंने देखा, पानी लग गई आग। मतलब जो आनंद स्वरूप है वो दुखी हो गए। हाँ। और जिसको पानी में रहना है वो झाड़ पे चढ़ के बैठा है। और क्या, पूरा गेम ही चेंज हो गया ना। विचित्र एकदम। मतलब तू जो है उससे कुछ और बन बैठा। हाँ, कुछ और बन बैठा, राइट। हाँ। यानी आप जैसे हो वैसे नहीं रहे, कुछ बन गए। और कुछ भी बने तो स्लिप हो गया आप। हाँ, कुछ भी बने तो जैसे हो वैसे ही रहो भैया, बनो मत। जैसे हो वैसे ही रहो, उसी में भला है आपका, उसी में। बनो मत, एज इट इज, जैसे हो वैसे हो। और हर मनुष्य को, या चलो जीव भी ले लो, उसको चाहिए क्या? उसको आनंद चाहिए और प्रेम चाहिए, है ना। सबकी एक नीड क्या है मेन, सबकी आत्मा को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। लेकिन वो चाहिए में गड़बड़ है। प्रेम देने में हर कोई कंजूसी कर रहा है। वो दिमाग लड़ा रहा है, इसको ही दूंगा, उसको ही दूंगा, और उसमें प्रेम मर जाता है। देगा नहीं, उसको चाहिए। भाई जो देने की चीज है ना, भाई सीधी बात है, देता है नहीं, फिर रोता है कि कोई प्रेम नहीं करता। कैसे कोई प्रेम नहीं करता बताओ? पूरे अस्तित्व के दुलारे हो आप। सूर्य की रोशनी आती है करोड़ों मील दूर से आपके लिए। वायुदेव जब आप सो जाते हो ना, तब भी आपके प्राण की रक्षा करता है। नींद में तो याद नहीं रहता, सांस लेना भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। पूरे अस्तित्व के दुलारे हो आप। कितना प्यार कर रहा है पूरा अस्तित्व। पंछियों के गीत आपके कानों तक क्यों आते हैं? प्रेम के कारण आते हैं।
इतने सारे फ्लावर्स क्यों खिलते हैं? कोई कारण थोड़ी ना उसका। ये रात, ये गहरी रात रोज आती है और आपकी पूरी थकान मिटा देती है, आपकी पूरी चिंताओं को पी लेती है। कितना ही बड़ा दुख हो, ये मिटा ही देती है रात भर के लिए। कितना प्रेम करती है ये रात आपको यार। एक बार भी रात से मिले हो धन्यवाद के भाव से, अंधकार को ऐसे देखे हो कि यार अहोभाव से। उगता सूरज प्राण ले आता है आप में, रोशन कर देता है सब कुछ। कोई अहोभाव नहीं। ये धरती बगैर वाइस के सबका ख्याल रखती है। हम एक घर में होते हैं, बगैर हल्ले के सबका ख्याल नहीं रख पाते। ये धरती माँ सबका ख्याल रख रही है। एक एक चीज परमात्मा है ना। किसी भी चीज को आप छोटा मोटा मत समझो। एक एक वस्तु, जलस्य नारायणा थलस्य नारायणा, सब नारायण है ये। जल कितना सुकून देता है। झरने के पास बैठते हो, नदी के पास, आपकी बॉडी में 80% जल है, वो आपकी रक्षा कर रहा है, आपकी बॉडी की। और अंदर की भी चीजें, ये पांचों तत्व, यानी इन सब के आप दुलारे हो, ये आपको प्रेम करते हैं मालूम। ये बार बार ये पांचों तत्व आपसे बोल रहे हैं कि मेरे को तुमसे प्यार है, मेरे को तुमसे प्यार है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप प्यार को कहीं खोज रहे हो, कहीं मांग रहे हो, किसी देह के तल पे। वो गड़बड़ है भाई। इतनी ग्रीनरी है, कहीं भी जाओ कितनी खूबसूरती है। उससे बहती हुई हवाएं आपके प्राणों तक, सुकून ही सुकून है यार। हर सितारा इतना दूर है और आपसे प्रेम करता है, आपकी आंखों तक आता है कि आप उसको देख सको। मालूम कि मेरा प्रीतम मेरे को देख बस ले। अद्भुत है ये सब कुछ। एक एक कण, जर्रा जर्रा चैतन्य है। और बहुत लाड और प्यार से आपको पालता है ये अस्तित्व। तो जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना 9 मंथ, उसको कोई चिंता नहीं, वैसे ही आप अस्तित्व के गर्भ में हो और आप खुद एक अस्तित्व हो।
कितना प्यार करती ये हवाएं, क्यों महसूस नहीं होता? एक एक वस्तु प्यार ही तो कर रही है। हाँ, सबके ढंग अपने होते हैं, तरीके अपने होते हैं, सबका बयां करने का तरीका अपना अपना होता है। कोई जानवर है, वो अपने ढंग से प्यार अभिव्यक्त करता है, आकाश अपने ढंग से करता है, सूर्य अपने ढंग से करता है, वो तरीके अलग है। तो कभी कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है लाइफ में, आप उसी को पकड़ के अपने कई दिन साल खराब करते हो किसी एक शख्स के कारण, और पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व आपको हर साइड से सपोर्ट कर रहा है, प्रेम कर रहा है, उसको उसकी कदर ही नहीं है आपको। हाँ। यानी हर जगह से लव यू की वॉइस सुनाई पड़ जाए तो सितारों से, चांद से, धरती से, तभी समझोगे क्या? सबके अपने ढंग है, वो अपने मैसेजेस आपको भेज रहे हैं, उनके अपने ढंग हैं, आपको कैच करने, अवेयर होके। अहो भाव में रहोगे ना तो ये सारे मैसेजेस दिखेंगे हर जगह। और यहाँ पे मैं ये देखा, कोई आपको बोलता है ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, वो बहुत मजबूरी में बोलता है, करना नहीं चाहता वो। कोई किसी को नफरत करना चाहता ही नहीं है, बहुत मजबूरी हो जाती है, उसको बोलना पड़ता है। कोई नहीं चाहता किसी से नफरत करना, बना ही प्यार से है तो नफरत कैसे करेगा?
कर ही नहीं सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है। आई हेट यू बहुत मजबूरी का वर्ड है ये, मालूम? क्यों? हो ही नहीं सकता ना भाई। गरम पानी, हाँ जी, आधा गिलास, थोड़ा सा ज़्यादा गरम। तो बताओ आप लोग, मैं बोलते जा रहा हूँ। हाँ आपसे अलग कुछ थोड़ी ना है यहाँ, कुछ भी अलग नहीं है। आपसे ये सब अलग है, ये केवल आपकी एक मान्यता है, सोच है बस, सत्य नहीं है, माना हुआ है बस। कैसे अलग हो जाएगा ये सब कुछ? सूर्य मेरे से कैसे अलग हो जाएगा? सूर्य के बगैर मैं भी नहीं जी पाऊंगा और मेरे बगैर सूर्य भी नहीं जी पाएगा। उल्टा भी है, याद रखना। ये सितारे भी नहीं हो सकते मेरे बगैर, ये प्रकृति भी नहीं हो सकती। एक घास का तिनका अगर नहीं है तो पूरा अस्तित्व नहीं है। इतने कनेक्शन जुड़े हुए हैं सब, और एक तिनका भी हिलता है ना तो ऊपर तक उसकी झनकार जाती है। इतना नाजुक है वो। एक तिनके को भी आप नकार नहीं सकते। इसलिए हर वस्तु की रिस्पेक्ट मस्ट है, मस्ट, एक एक स्टोन तक की। हर अज्ञानी की भी रिस्पेक्ट है ना यार। किसी बुद्ध पुरुष से तो कोई भी प्रेम कर लेता है, मालूम? आसान होता है। अज्ञानी से भी तो प्रेम होना चाहिए ना। अपने से जो विपरीत है उससे प्रेम हो, जिसको आप पसंद नहीं है और आपको जो पसंद नहीं है उससे प्रेम हो, तब तब प्रेम ब्लास्ट होता है, निखरता है, तपता है अग्नि में और उसका कचरा जलता है।
तो जब आप पूरी प्रकृति को तहे दिल से प्रणाम करते हो, अपना प्यार भेजते हो, है ना, हर दिशा में, आकाश के कोने कोने में, और आप भेज सकते हो। आपके भीतर इतना प्यार है ना कि आकाश छोटा है, छोटा है ये आकाश। हर किसी के भीतर इतना प्रेम है कि आकाश के कोने कोने तक अपनी प्रेम पाती भेज सकता है। वो भी सहजता से। तो भेजो यार, अपनी बाउंड्री तोड़ो। बकवास है ये बाउंड्री। भेज दो, अपने शत्रुओं तक भी भेज दो। देवताओं तक ही नहीं, राक्षसों तक भेज दो। हर जगह आपके प्रेम से कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, कोई छूट न जाए। क्योंकि जो चीज छूटेगी वही आपका संसार बन जाएगी। तो यहां कंजूसी मत करना। तो मेरा क्या भाव रहता है मालूम, जो मेरे पास नहीं आते ना वो और जल्दी मुक्त हो जाए, ऐसा रहता है। किसी और के शिष्य हैं, ऐसा नहीं आता। बहुत अंदर में ऐसा आता है कि यार बहुत जल्दी इनका कल्याण हो जाए। गलत भी जा रहे हों तब भी सही चले जाएं और कल्याण हो जाए। तो इनफ फॉर टुडे। भर ही निरंतर होए न पूरे। निरंतर बढ़ता भी रहता है और पूरा नहीं होता। थैंक यू। क्या करना है? चलने दो अभी। क्या मोना जी यार है। सबका मंगल हो।
हाँ, और होगा ही। सब भगवत स्वरूप है यार, देर अबेर की बात होती है, सबका मंगल होना ही है। कितनी ही गलती कर लें, कितनी गलती करेगा मनुष्य आखिर, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, ठीक है, मंगल होना तय है, क्योंकि वो बना ही मंगल से है, तो कैसे उसका मंगल नहीं होगा। कोई मतलब शत्रु भाव भी अगर या उस तरह का महसूस करता है तो अपने मन के कारण कर रहा है, मन से बंधा हुआ इसीलिए तो कर रहा है। हाँ, अदरवाइज वो भी तो वही है जो मैं अपना आप है वो। अगर हम दुखी हैं तो अपने कारण दुखी किसी और के कारण नहीं। वो तो सीधा सत्य है। तो समझदार तो वही होता है ना जो अभिशाप को भी वरदान बना ले, और मूड वो होता है वरदान में भी अभिशाप खोज लेता है। तो जो लोग सत्संग में त्रुटियां निकालते हैं वो लोग वरदान में अभिशाप लेके चले जाते हैं, मालूम। मेरे को कमेंट आते हैं बड़े गंदे गंदे, और बहुत प्रेम आता है उन पे। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं बगैर समझे सोचे, है ना, बहुत प्रेम आता है। अच्छे भी आते हैं कमेंट। बहुत दुखी लोग हैं। हाँ, तो ऐसा होता है, बट तो अद्भुत है ये लीला, अलौकिक और रसपूर्ण। सबसे ज़्यादा जो प्रेम है वो कहाँ जाना चाहिए? अपने मन पे और अपनी इच्छाओं पे। ये सब उसी को गाली देते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं से प्यार करना पड़ेगा। हम्म। देखो एक रहस्य है ना, मन मन नहीं है, मन भी भगवान है। शरीर शरीर नहीं है, शरीर भी भगवान है, भिन्न नहीं है भगवान से। मिट जाए तब भी भगवान है, फिर वो नया रूप लेगा, वो एक अलग चीज है, बट शरीर भी भगवान है। अब देखो भगवान एक है ना, तो अपने आप क्या लगता है, एक। मन कितना है, एक है, एक ही है ना। आंखें भी एक है, दो बोलते हैं ना, लेकिन आंखें दो काम नहीं करती कभी भी, एक ही काम करती है।
पैर भी एक ही काम करते हैं और हमेशा एक ही इंद्री प्रॉपर काम करेगी। हर जगह वो धागे गुथे हुए हैं, बारीक 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 बारीक। मन की ही तो कृपा है। अब मन कहाँ एग्री नहीं होता, आपको 10 दुनिया में ले जाता है, भटकाता है, वहां वो एग्री नहीं होता, होगा ही नहीं ना, उसको अपने लायक स्थान ही नहीं मिल रहा है तो कैसे एग्री होगा। उसको परमात्मा चाहिए, वो भी ओरिजिनल, तभी एग्री होता है वो, तब उसमें डूब जाता है, अमन हो जाता है, वहीं से पैदा हुआ है। तो कोई दुखी है तो मन के कारण भी दुखी नहीं है, जीव भाव के कारण दुखी है, मान्यता के कारण। मान्यता के कारण। तो भगवान के पास क्या होता है, चित्त नहीं होता, मन, उसी की चोरी करता है वो, चित्त चोर बोलते हैं ना। वो चुरा लेता है, सबके भीतर जाके चुराते रहता है। और जहां बहुत भीड़ भाड़ है वहां नहीं जाता वो, यानी जिसके अंदर बहुत उथल पुथल है, जिसका घर सूना है, वही माखन चुराने जाता है वो। हाँ। भाई पकड़ में ना है ना। हाँ, जहाँ ज्यादा शोरगुल नहीं है, साइलेंस है, वहां जाता है, उसके मन को चुरा लेता है, खा लेता है माखन के जैसे, और बहुत टेस्टी है बोलता है। और फिर बोलता है मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं खाया ही नहीं हूं बोलता है। ये गोपियां झूठ बोलती हैं माते। ये सच नहीं बोलती। क्यों रे कान्हा। अब गोपियां बता रही है मेरा मन ही गायब हो गया है। गोपियां क्या बता रही हैं गोविंद की माता को कि मेरा मन ही गायब हो गया है, ये चोरी कर लिया आपका कान्हा। और कान्हा बोल रहा है ना 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 ना, ना। मैंने कुछ नहीं किया है भैया बोले। झूठ बोलती हैं ये गोपियां। लीलाओं के बहुत गहरे गहरे मर्म है ना, रहते हैं, रस रहता है उसमें बहुत।
तो बस इनफ फॉर टुडे। हाँ, अब आप लोग विश्राम करो। हाँ बहुत। हाँ क्या आज के? कौन सी डील? ना ना, मैं नहीं बोला था मैं रुकूंगा आज। नहीं है बट बहुत नटखट ना, मैंने कमिटमेंट नहीं किया था। हो तो गया है, अभी सब भीग गए हो। ऊपर ऊपर अलग दिख रहा है, अंदर सब भीग गया। और क्या करोगे? वो है ना, वो दो मन ना भय 10-20। हाँ तो गयो श्याम सर। हाँ भैया, वो 10-20 तो है नहीं मन, एक ही है, वो तो श्याम सुंदर ले गया। तो हरि मन को ही हर लेता है। तो आप कुछ नहीं बता रहे हो रीमा जी? अरे थोड़ा थोड़ा बोला करो, इतनी खामोशी अच्छी नहीं है। हाँ थोड़ा थोड़ा, है ना? कैसे करते हैं आप? जब अद्भुत बोलते हो तो ऐसा लगता है इतना प्रेम आता है जब आपने डिस्क्राइब किया जिस तरह से, समझ नहीं आता। मेरे को भी नहीं पता। कुछ बह रहा है तो बह रहा है, बस और कुछ नहीं। मैं रोकता बस नहीं। वो एक ही जगह रुकता है, जब सामने कोई बहुत अहंकारी लोग बैठे हों, तार्किक लोग बैठे हों ना, तो वो रुक जाता है। अंतर्यामी बोलता है मत बोल। मैं उनकी सुन लेता हूँ एक बार, मैं नहीं बोलता फिर। हाँ, सामने प्रेमी बैठे हैं और प्यास से बैठे हैं, तलाश में हैं स्वयं की, प्रभु की, तो फिर बमफाड़ निकलता है, फिर रुकता ही नहीं है। हाँ, क्या ख्याल है? आज मैं आपको बात कर रही थी, मच्छर काट रहे, खटमल खून पी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो भी तो कितना प्रेम कर रहे हैं ना। खून पी रहे हैं, इतना अरे दो लाइन है ऐसे कि प्यार से काट के चले जाते हैं, तेरी गली के कुत्ते भी कितने प्यारे हैं।
अरे कुत्ते भी अद्भुत हैं, सीखना चाहिए यार। यार कैसे नहीं सीखोगे बताओ। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया था यहाँ पे, ये मालगांव की पुल वगैरह बना रहा था वो, है ना। बहुत बड़ा आदमी, उसका मेन जो है वो आया और बैठे हैं हम लोग, वो ड्रिंक पी रहा है, ठीक है। और मेरे भैया मेरे को जबरदस्ती ले गए थे, तो 10 मिनट बोले यार नींद नहीं आती, ऐसा वैसा। बोला इसमें क्या है, कुत्तों से सीख लो। मैं बोला कहीं भी सो जाते हैं। कहीं भी सो जाते हैं एकदम, देखना ना। हाँ, बीच रोड में सो जाएंगे, चला दो गाड़ी है यार बोले। उतनी चैन की नींद आदमी नहीं सो पाता। नहीं नहीं, बदतर नहीं है आदमी, मनुष्य क्या है, इतना चिंता 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 है तौबा ना, वो खुद दिन ब दिन खुद को मार रहा है। हाँ, दिन रात। तो डॉगी से भी सीखना चाहिए ना भाई। हाँ आज बहुत अच्छे वो गीता एक पढ़ी मैंने, स्टार्ट किया तो उसमें वो जो उनके गुरु थे 25 गुरु जो दत्तत थे, तो हाँ, दत्तत। डिस्क्रिप्शन थे। हाँ। उन्होंने किससे क्या सीखा, जानवरों से और वो कीड़े मकोड़ों से, सारी प्रकृति से, क्या क्या वो सब गुरु रहे उनके ना। हाँ, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन थे। इवन एक पिंगला वैश्या का भी नाम है उसमें। हाँ, वैश्या से भी उन्होंने सीखा, गुरु बनाया। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। और वो भृंगी कीड़ा, हाँ, तो वही तो नियम है ना। भृंगी क्या है, पकड़ के लाता है दूसरे कीड़े को, यानी जीव को। भृंगी है परमात्मा, और उसके सामने भिन भिनाते रहता है, भिन भिनाते रहता है। और वो शुरू में तो डरता है दूसरा कीड़ा, स्वाभाविक है ना, जीव डरेगा ही। लेकिन फिर वो कीड़ा भी भृंगी हो जाता है, यानी जीव भी परमात्मा हो जाता है। तो सीखना तो चाहिए सब जगह से, हर एक चीज सिखाती है। ये सब बातें जो सिर्फ सत्संग में ही सुन पाए हम, और कोई जो लोग नहीं जा रहे सत्संग में जहाँ पे ऐसा बात हो रही है, और कितनी कम है ये, जबकि दुनिया भर में पढ़ाई कराते हैं, स्कूल ले जाते हैं, वहाँ ना कोई प्रेम सिखाता है, ना कोई ये चीज़ें सिखाता है, नेचर से प्यार प्रेम कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा, सब बेकार चीज़ें सिखाते हैं। और सत्संग में जो ये सीखना चाहिए, जो हर किसी को पता होना चाहिए, ये तो यहाँ होता है, जबकि होना चाहिए सबके लिए जरूरी है ये। लेकिन कोई है ही नहीं बताने वाला। आज हमें पता चल रहा है ये सब। नहीं, अब सबकी अपनी क्लासेस है। ये जो है सुना तो पहले भी था, लेकिन तब उतरा नहीं था। तो ऐसा भी होता है क्या? मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया,
लेकिन उनके अंदर उतरा ही नहीं, ऐसे ही सुन लिया या फिर नहीं सुन पाए। ये क्या मामला है? होता है, ये भी होता है। उसमें ये भी लिखा था किताब में, थोड़ी सी पढ़ी कि कृपा के बिना नहीं होता, ऐसा भी था कि कृपा जरूरी है। नहीं, जब तक बोलने वाले की वाणी पे, जो बोल रहा है उस पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो सामने में नहीं उतरेगा, सामने वाले में। जैसे हमने आपको जब सुना था तो हमें पता थोड़ी था, वो तो अपने आप उतर ही गया ना। तो आपने पुरानी धारणाएं हटा के सुना तो भी उतर जाएगा। हम क्या है, पुराना सब गार्बेज लेके सुनते हैं ना, तो नहीं उतरता। और पुराना हटा दो, पास्ट जो भी सीखे पढ़े हो, डायरेक्ट सुनो, निष्पक्ष होके सुनो, भले ट्रस्ट मत करो, ईमानदारी से, तो ट्रस्ट भी आ जाएगा और उतर भी जाएगा। सत्य है ना ब्रो, सत्य है ना। तो उतरेगा 100% उतरेगा, बस ईमानदारी रखे हम्म। और सुने। नहीं तो मन क्या खेलता है मालूम। अब कोई जैसे देखा, ये तो खुद बच्चा है, क्या सिखाएगा, अब उसकी नजर बॉडी तक चली गई, वही उसको ब्लॉक कर दी वो धारणा, है ना। फिर 2 लाइन सुना, उसमें अपना तर्क ढूंढ लिया, वो ब्लॉक कर दिया। वो ब्लॉक होना ही चाहता है, हाँ, उसका डिसीजन है। तो निष्पक्ष होके सुनना चाहिए, पुरानी धारणाओं को हटा के, और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कुछ दिन इसको सुन के देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अरे वैसे ही आज तक कुछ नहीं मिला है है ना। 1 आध महीने में क्या बिगड़ जाएगा तब पक्का उतरेगा, तब तो मैं चीर देता हूँ। 1 महीना जो मेरे को सुन लिया ना निष्पक्ष होके, वो मैं धस जाता हूँ उसके अंदर। मैं मतलब आत्मदेव। हाँ। फिर वो आदत हो जाती है ड्रग्स वाली। हाँ, फिर वो सुने बगैर नहीं रह पाएगा। अच्छा, एक और गलत चीज देखा मैं कि कोई चीज फेमस हो जाती है तभी कई लोग उस चीज को सुनते हैं। ये सरासर गलत है। हो सकता है एक आदमी को 5-10 लोग ही जानते हों या 1-2 लोग ही जानते हों और वो सत्य को जानता हो, और एक आदमी जिसको करोड़ों लोग जानते हैं और वो असत्य में जी रहा हो, है ना। हाँ, और ऐसा अधिकतर होता है, ज्यादातर। हाँ, भेड़ चाल है वो। भेड़ चाल। हाँ उसको वैसे ही मिलेंगे जैसा हाँ वो उसको हर को किसी को क्या लगता है, इसको सही लगता है यानी सही होगा। हाँ इसको सही, इसको कहीं, इसको सही। हाँ हाँ, इसको सही लगता है यानी सही है। हाँ इसको को हटा दो, कोई बचेगा ही नहीं। वो ईमानदारी नहीं दिखाता कि मेरे को क्या अनुभव है, दूसरों को लग रहा है मेरा क्या फीलिंग है, मैं जो भी कर रहा हूँ क्या मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ, और हर अंदर से समथिंग मिसिंग लगता ही है। वो पूछ भी नहीं पाता
तृप्ति तो छोड़ ही दो हम्म और गर्त में चले गया हूँ, हम्म है ना भाई, संसार तो गया, हाँ, माया मिली न राम। अध्यात्म हाँ। की ऐसी तैसी हो गई है, हाँ, वो आनंद का एक बूंद नहीं आया है और मैं अहंकारी हो गया हूँ, साधना का और जो भी है और अहंकारी भी। हाँ, वो उसके अंदर वो जानता तो सब है ना, क्योंकि आत्मदेव सब तो जान ही रहा है, हम्म उसको सब पता रहता है, हर किसी को पता है, हम्म वो पूछ नहीं पाता, हम्म उसको पूछना चाहिए, खुद पूछना होता है तो पहुंच नहीं पाते, हाँ हाँ तभी तो मैं आपको खोज रहा था। कुछ हो तो डायरेक्ट फोन में यहीं पे बैठा है। 90% प्रॉब्लम है कि जो सब कर रहे हैं सही होगा। हाँ हाँ वो नई दुकान लगा देना प्रभु, हम्म तो पहले सबको बोलते हैं इधर आके खड़े रहो, वो सब फेक क्लाइंट्स, हाँ 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 तो भीड़ लगेगी तो आएंगे लोग। सबको बीपी है, नॉर्मल हो गया, सबको normal। तो सिंहों के नहीं लेहड़े, उनकी भीड़ नहीं होती यार, अकेला चलता है वो। हाँ, कभी कोई मिल गया अलग बात है। और निर्भय, इवन हाथी भी झुंड में रहते हैं, हाथी भी, इसलिए शेर हाथी को निपटा देता है निर्भयता के कारण। इतने भयभीत होते हैं हाथी कि रात को सोएंगे तो एक हाथी पहरा देता है, मालूम। बताओ, इतना बड़ा शरीर होने के बाद। अब भीड़ के साथ केवल एक ही चीज होती है, कॉम्प्रोमाइज। भीड़ आपको केवल कॉम्प्रोमाइज कराएगी, हाँ, ज्ञान नहीं मिलेगा। पर जो भी जैसे जो भी होते हैं, बुद्ध होते हैं, हाँ तो लोग आते ही हैं ना, जैसे ओशो थे या बुद्ध थे, करोड़ों लोग तो आएंगे, ये भी तो हाँ, वो भी संभव है। आते तो हैं, कहाँ रियल मास्टर के पास भी भीड़ आती है। कहाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि उनके पास भीड़ आ ही नहीं सकती, ये भी सत्य है। लेकिन रियल मास्टर ना मरने के बाद ही समझ आता है, ये हम लोग के नसीब में लिखा रहता है, वो लाइव में नहीं पल्ले पड़ते, माया घेरी रहती है। ये नसीब है अपना अपना। कहीं ना कहीं माया घेर देती है। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर होता है कि मास्टर के जीते जी उसी समय उसके लिए वो समर्पित हो जाए, बहुत मुश्किल है। भीड़ें आती हैं बट नया, वो मरता है ना तब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। जीते जी तो पता नहीं क्या करते हैं लोग मास्टरों के साथ। आधी जिंदगी तो इस खोज में निकालते हैं कि ये मास्टर है कि नहीं है, और आधी अपनी इच्छाओं में। अगला जन्म आ गया, अगला मास्टर भी आ गया, फिर वहां शुरू।
मुश्किल मामला है ये थोड़ा सा। अब आसान है ना, मर गया मास्टर तो फिर अब ये कुछ कर नहीं सकता। बचने के उपाय खोज सकते हैं लोग, खोज लेते हैं। हाँ जब जैसी जरूरत हो उसको प्ले कर दो। हाँ अकेला रहना है तो सिंहों के कहा लेने, अब तो मैं अकेला घूम रहा हूँ। हाँ। जब साथ वाला रहता है तो साथ वो, लेकिन एक्चुअली जब रियल मास्टर होता है ना प्रभु, जब उसके सामने आप बैठते हो वो आपको टिकने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। हाँ, वो झाड़ देता है। झाड़ देता है। और वहीं पर सही होता है। तो वो जो लाइफ पे काम होता है ना, वो एक अलग ही लेवल। टिकने नहीं देता मतलब? मतलब किसी भी वृत्ति में, अपनी वृत्तियों में वो टिकने नहीं देता, किसी भी मनोदशा में तुरंत काट देता है वो। और डेड मास्टर के साथ क्या होता है ना कि आप अपना कुछ ना कुछ चूज कर लेते हो, कुछ ना कुछ। हाँ यार, ये मेरे लायक है, ये पॉइंट यही ठीक है, और मन उसी में खेल देता है। हाँ, लेकिन बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो डेड मास्टर से भी ग्रहण कर लेते हैं। उनमें परम प्रेम होता है, परम प्यास होती है, वहां से भी पी लेते हैं वो, बहुत गिने चुने लोग। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो रियल मास्टर से भी वंचित हो जाते हैं, लाइव में साथ रहते हुए भी। कुछ मास्टर मिल ही नहीं पाता। हाँ, मिल ही नहीं पाता, ये भी है। हाँ। ये सब नसीब की बात है ना। अगर आपकी प्यास सत्य की है, ओरिजिनल ट्रुथ, तो ओरिजिनल मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, अस्तित्व कहीं से भी आ जाएगा। हाँ, और आपको झूठ चाहिए तो वैसी चीजें मिलती हैं। अभी का जैसे समय है, अभी सबसे गंदी और वाहियात चीज, सबसे बकवास, पॉइजन बुद्धि का ज्ञान है, जो सबको बर्बाद कर रहा है। किसी को अनुभूति हो ही नहीं रही है ना, टेस्ट आ ही नहीं रहा है, और खाली बुद्धि के ज्ञान में लोग मरे पड़े। थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसको टेस्ट समझते हैं परमात्मा का। इस समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, टेक्नोलॉजी के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण, वो है बुद्धि का ज्ञान। सबसे डेंजरस है। हर किसी को इससे हाई अलर्ट होना चाहिए। वो बर्बाद कर देगा, धोखा भी दे देगा कि आप जान गए, और आपका जन्म निकल जाएगा, और आप में वो खिलावट आई नहीं। यानी आपका जीवन महक जाना चाहिए पूरे एग्जिस्टेंस से। भले आपको बुद्धि का ज्ञान हो या ना हो, मायने ही नहीं रखता। हाँ, तब सही है ना। आनंद ही नहीं आ रहा है, रस ही नहीं आ रहा है, धोखा दे रहे हैं सब खुद को। हाँ, और धोखे पे धोखा दूसरों को भी दे रहे हैं।
तो ये सब चलता ही रहता है हमेशा, ये भी लीला का हिस्सा है, होता रहता है सब। आप अपना कल्याण करो, है ना, बाकी सबकी मंगल की कामना करो, सबका भी कल्याण हो, ये आपका धर्म है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।